तो हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज का जो वीडियो है बहुत ही ऑथेंटिक होने वाला है और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर साथ नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसा कि जैसा कि आज जानते हैं कि आज हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, और आरबीसी और डब्ल्यूसी में जो अति इम्पोर्टेंट जो है उसी टॉपिक को मैंने लिखा है, जो कि हर बार एग्जाम में, चाहे SSC हो, SSC MTS हो, दरोगा हो, BPSC कोई भी एग्जाम हो, चाहे UPSC क्यों ना हो, ये पूछता है एकदम, हर ऑलवेज पूछ चुका है ये क्वेश्चन और हर वक्त ये रिपीट करते रहता है। तो आइए हम इस चीज़ को एकदम बेहतर तरीके से सीखते हैं और इसका निचोड़ भी समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग जानेंगे आरबीसी के बारे में। देखिए, आरबीसी का कोई पूछता है कभी कभार कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, याद रखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है आरबीसी का फुल फॉर्म, आप देख सकते हैं। इसको हम लाल रुधिर कणिका ही बोल सकते हैं, याद रखिएगा रेड ब्लड कार्पल्स। अच्छा, दूसरी सवाल, कभी कभी क्या होता है कि आरबीसी का दूसरा नाम पूछ लेता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो इरेथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? इरेथ्रोसाइट होता है। इसका दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट होता है। इसको इरेथ्रोसाइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब देखिए कभी कभार पूछता है कि इसका जीवन काल कितना होता है। जीवन काल यानी कि लाइफ इसका कितना साल का कितने दिन का होता है, तो याद रखिएगा 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी को हम लाल रुधिर कणिका है के नाम से भी जानते हैं। ये पूछते रहता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, ये तो बार बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो पलीहा या तिल्ली के अंदर होती है। ऐसे तो आपको पलीहा भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो तिल्ली, या तो इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन भी बोल सकते हैं, स्प्लीन SPLEEN, याद रखिएगा। तो प्लीहा, स्प्लीन और तिल्ली, ये तीनों नाम याद रखिए। कभी कभार क्या होता है कि इंग्लिश को हिंदी में टाइप कर देता है कभी कभार, तो ये बात को याद रखिएगा। अगर ये आपको भूल जाते हैं तो इंग्लिश शब्द याद रखिएगा स्प्लीन, ठीक है। और ये प्लीहा या तिल्ली के अंदर होता है। और याद रखिएगा कभी कभार क्या होता है कि आरबीसी में, देखिए एक बात याद रखिएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये आप याद रख लीजिएगा। SSC MTS का ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछते रहता है, ऐसे CGL क्यों ना हो, ये पूछते रहता है कि क्या आरबीसी के मामले में कौन अपवाद है, किसमें केंद्रक पाया जाता है। हालांकि आप ये याद रखिएगा कि आरबीसी में आपको केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसे अपवाद कौन है, तो याद रखिएगा ऐसे दो ही अपवाद है, और ऊंट और लामा, जिनमें केंद्रक पाया जाता है। बाकी सभी में केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चाहे जो भी हो, संसार के जितने भी प्राणी हैं उन लोगों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ये दो अपवाद हैं जो आपको, ऊंट और लामा जो है, इनमें केंद्रक पाया जाता है। ये आपको अपवाद में याद रखना है कि दो ही ऐसे चीज है आपको, ऊंट और लामा, जो कि एक क्या है, अपवाद है, इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो पूछता है कि किसमें, इनमें से किसमें केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट ऑप्शन में दिया होगा या तो लामा दिया होगा, तो दोनों में सबको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये आपको VVI लगा लेना। ये पूछता है, SSC MTS का फेवरेट क्वेश्चन है ये। उसका देखिए यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अच्छा, एक बात याद आपको बहुत अच्छा से जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछ देता है ये भी क्वेश्चन कि मलेरिया में कौन सी चीज प्रभावित होती है। याद रखिएगा कौन सा अंग को प्रभावित करता है वो, तो याद रखिएगा ये मलेरिया में, याद रखिए आरबीसी या पलीहा या स्प्लीन कह लीजिए, इसको क्या करता है, ये इफेक्टेड करता है, यानी कि क्या करता है, ये प्रभावित करता है। तो कहीं पूछेगा कि मलेरिया जिसको हो चुका है, ठीक है, तो उसका कौन सा बॉडी पार्ट प्रभावित होता है, इफेक्ट करता है, यानी प्रभाव डालता है। तो याद रखिएगा आरबीसी के ऊपर असर डालता है, यानी यहाँ उसको पलीहा कह लीजिए, सेम टू सेम वही बात हुआ। तो याद रखिएगा कभी भी मलेरिया में कौन सा आपको प्रभावित करेगा, तो आरबीसी या पलीहा या स्प्लीन कह लीजिए। एक और क्वेश्चन, थैलेसीमिया में क्या नहीं होता है, तो याद रखिएगा थैलेसीमिया, ये याद रखिएगा थैलेसीमिया में क्या नहीं होता है, तो थैलेसीमिया में आपको याद रखिएगा आरबीसी का निर्माण नहीं होता है, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण नहीं होता है। ये आपको बखूबी याद रखना है कि आरबीसी का निर्माण नहीं होता है थैलेसीमिया में, बार बार रख लीजिएगा, ये पूछता है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। VVI है 100%, ठीक है। थैलेसीमिया में क्या नहीं पाया जाता, तो आरबीसी का निर्माण नहीं पाया जाता है, आपको ये याद रखना है। अब ये तो शॉर्ट हो गया आपको, ठीक है। ऐसे आरबीसी ब्लड के चैप्टर ही एक आपको प्ले लिस्ट में बना हुआ है, उसको बखूबी आप पढ़ लीजिए। उसमें आपको एकदम निचोड़ ही दिया गया उस वीडियो में
ये तो एक शॉर्टकट है, क्योंकि एग्जाम आपके सर पर है तो इसके कारण इसको हम इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी कारण हम इस क्वेश्चन को आपको इस टॉपिक को लिए हैं ताकि इससे प्रश्न आए तो छूटे नहीं आपका। ठीक है, अगला देखिएगा WBC, क्या लिखा हुआ है WBC। अब RBC का फुल फॉर्म हम क्या जाने अभी, तो RBC का फुल फॉर्म हम अभी जाने हैं रेड ब्लड कार्पल्स। और अभी WBC का हम लोग क्या जानेंगे, WBC का फुल फॉर्म होता है आपको व्हाइट ब्लड कार्पल्स। क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है। ओके, चलिए याद रखिएगा WBC को ल्यूकोसाइट यानी श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है। क्या कहता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। और याद रखिएगा एक बात गांठ मान लीजिएगा, पूछेगा कि WBC में क्या पाया जाता है, WBC में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा केंद्रक इसमें पाया जाएगा, लेकिन RBC में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। हाँ, लेकिन RBC में दो अपवाद बताएं आपको, उट और लामा, वो अपवाद रहेंगे, उसमें केंद्रक पाया जाएगा, लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाएगा। और WBC को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। ठीक ना, ये क्या करता है, ये एक प्रकार का सैनिक है, हम लोग के शरीर में जो भी बैक्टीरिया होता है, चाहे जो भी होते हैं, उसको मारने का काम करता है। इसमें याद रखिएगा, आगे मालूम चलेगा आपको क्या हम कहना चाह रहे हैं। इसमें याद रखिएगा 60 से 70% न्यूट्रोफिल हो पाए जाते हैं। पूछेगा कि WBC में कितने परसेंट न्यूट्रोफिल पाया जाता है, तो याद रखिएगा WBC में 60 से 70% न्यूट्रोफिल पाया जाता है। और इस WBC को हम लोग लिम्फोसाइट्स के नाम से भी, दूसरा नाम क्या है इसका, लिम्फोसाइट के नाम से जाने जाता है। अब यहाँ पर आपको मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ल्यूकोसाइट्स आखिर है क्या ये, तो याद रखिएगा ल्यूको का मतलब यही होता है, ल्यूको शब्द का अर्थ है सफेद। ये क्या है, एक सफेद यानी एक श्वेत ब्लड है। ये क्या, एक श्वेत ब्लड है। ठीक ना, श्वेत खून, याद रखिएगा। तो ल्यूको शब्द का अर्थ है सफेद। एक देखिए लाल खून होता है, एक सफेद खून होता है। तो WBC याद रखिएगा, WBC में केंद्रक पाया जाता है और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, ये भी आपको पता होगा। शरीर का सैनिक या कोशिका का सैनिक किसे कहा जाता है, तो WBC को कहते हैं। याद रखिएगा, हमारे सैनिक के रूप में काम करता है हमारे सेल को। ठीक ना, इसे प्रतिरक्षा तंत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, इसे प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स का पालन पोषण कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा थाइमस ग्रंथि के अंदर टी लिम्फोसाइट्स का पालन पोषण किया जाता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर। ये याद रखिएगा, बस ये एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न पूछा जाता है, जो कभी एग्जाम हो रहे हैं SSC वगैरह का, तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसी कारण हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जो भी नए देख रहे हैं आप लोग, और जो पहले से हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। और अपने नए नए मित्रों को परिवार के साथ एक जुड़ने का हिस्सा का एक सदस्य बनिए, और सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि यहाँ से आपके जितने भी, अगर एक एक वीडियो का आप दिल से देख लेते हैं, जितने भी वीडियो हमारे हैं, आपको एक एक वीडियो का अनुभव हो जाएगा कि हाँ, यहाँ की तैयारी की रणनीति कैसी है। ये आपको खुद बखूबी आपके तैयारी करने से ही मालूम चल जाएगा। ये आप ही लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है, तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक और एक कमेंट, एक शेयर, सब्सक्राइब, और कुछ नहीं चाहिए। और आपका प्यार दुलार बनता चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर चैनल के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसका सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।